ट्रैवल करते हो? ट्रैवल क्यों करते हो? खुशी मिलती है। ये बात तो तय है कि खुशी मिलती है। नए लोग मिलते हैं, नए दोस्त बनते हैं, नई चीज़ें सीखने को मिलती है। और जो ट्रैवलिंग में नए लोग मिले, उन्हीं लोगों में से कोई एक ऐसा इंसान मिलता है जो ज़िंदगी बन जाता है। कल रात मैंने एक ऐसी कहानी पढ़ी कि अर्चित और अवनी दोनों मिलते हैं। उनकी ज़िंदगी में क्या होता है, कैसे वो मिलते हैं और कैसे उनकी लाइफ आगे चलती है। और ये है कौन दोनों, बताता हूँ। तो जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो इस फ़ोन में पूरी लिखी हुई है और मैं पढ़कर ही सुनाऊँगा ताकि मुझसे कोई गलती ना हो। और ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं कहानी ऐसे बता रहा हूँ। अर्चित और अवनी, इन दोनों का जीवन हमेशा अपने काम और दिनचर्या में उलझा रहता था। दोनों अपने अपने करियर में ग्रो कर रहे थे, बिजी थे। उनके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं था, लेकिन भाग्य ने उन्हें एक दिन मिलाने का फैसला किया। एक ऐसी यात्रा पर मिलाने का फैसला किया जहां उनकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज होने वाली थी। अर्चित, जो दिल्ली की एक मशहूर कंपनी में काम करता था, वे बहुत समय से ऑफिस से छुट्टी लेने की तलाश में था। उसे अपने काम से थोड़ा ब्रेक चाहिए था और उसकी नज़र एक ट्रैवलिंग वेबसाइट पर पड़ी जहाँ पे मनाली का टूर पैकेज दिखाया गया था जो उसे अट्रैक्ट कर रहा था। तो उसने सोचा कि मुझे ना जाना चाहिए, मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। तो उसने जाने का फैसला कर लिया। दूसरी ओर अवनी इंडिपेंडेंट राइटर थी जो अपनी अगली किताब के लिए प्रेरणा की तलाश में थी। उसके लेखनी में नया रंग भरने के लिए उसने सोचा क्यों ना पहाड़ों की सैर की जाए। तो उसने जब मनाली का नाम सुना तो उसका दिल वहां जाने के लिए मचल गया। यात्रा के दिन दोनों बस स्टेशन पर पहुंचे। अर्चित और अवनी दोनों एक ही बस में सफर करने वाले थे, लेकिन वो एक दूसरे से अनजान थे। बस की सीट लगभग सारी भरी हुई थी और किस्मत ने उन्हें एक दूसरे के पास बैठाने का मौका दिया। अर्चित को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और उसके हाथ में एक मशहूर उपन्यास था। वहीं अवनी के पास एक डायरी थी जिसमें वो अपने फीलिंग्स और थॉट्स लिखा करती थी। दोनों अपने अपने काम में मशगूल हो गए, लेकिन थोड़ी ही देर में बस ने एक झटके से ब्रेक मारा और अर्चित के हाथ से किताब अवनी की गोद में जा गिरी। अवनी ने किताब उठाई और मुस्कुराते हुए अर्चित को दे दी। ये मुस्कान पहला एक ऐसा पल था जो अर्चित और अवनी के बीच अनजानी डोरी को बांधने वाला था। अब थोड़ी बातचीत के बाद दोनों ने महसूस किया कि उनके शौक काफ़ी मिलते जुलते हैं। किताबों के लिए प्यार, खूबसूरत पहाड़ों के लिए उनका नज़रिया और जीवन को लेकर उनकी सोच काफ़ी सेम थी। सफ़र के दौरान वे एक दूसरे के बारे में काफ़ी जानने लगे, हंसी मजाक करने लगे। छोटी मोटी बातों में खोते हुए दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच एक अलग सा कनेक्शन है। उनकी बातों का सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्यार की कशिश भी बढ़ने लगी। मनाली जाकर वहाँ खूब नज़ारों में मस्तियाँ, मनाली के खूबसूरत दृश्य, पहाड़ों की ठंडी हवा और सफ़र के हर पल को रिश्तों ने उनको मजबूत किया। लेकिन जैसा कि हर सफ़र का एक अंत होता है, उनका सफ़र भी ख़त्म होने वाला था। घर वापसी की तारीख नज़दीक आ रही थी और दोनों के दिलों में अजीब सी बेचैनी थी। वे जानते थे कि उन्हें वापस अपनी अपनी दुनिया में लौटना होगा, लेकिन इस बार उनके दिलों में एक नया सा एहसास था। घर वापसी की यात्रा के दौरान बस में बैठकर अर्चित ने अवनी से कहा, अवनी, क्या तुम्हें लगता है कि यह सफ़र यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए या हम इसे नई शुरुआत मान सकते हैं? अवनी ने गहरी सांस ली और कहा, अर्चित, मुझे लगता है कि यह हमारी कहानी बस एक पहला चैप्टर है और हमें इसे ख़त्म नहीं करना चाहिए। दोनों दिल्ली पहुँचे और उन्होंने अपने रिश्ते को एक नया नाम देने का फैसला किया। उनके सफ़र में जो प्यार पनता था वो उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका था। उन्होंने अपने काम के साथ साथ एक दूसरे के जीवन को और खूबसूरत बनाने की कसम खाई। समय बीतता गया और अवनी और अर्चित के बीच प्यार भी गहरा होता गया। वे अक्सर अपने सफ़र के उन पलों को याद करते थे जो उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए खास बन गए थे। उनकी कहानी एक सफ़र की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे प्यार की कहानी थी जो ज़िंदगी भर के लिए था। इस तरह इस ट्रैवल लव स्टोरी ने अर्चित और अवनी की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे से बांध दिया। उनके प्यार की ये कहानी आज भी उनके दिलों में गूंजती है, जैसे ये सफ़र और उसकी यादें कभी ख़त्म हुई ही ना हो।